हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक्सरसाइज 4.6 कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स हैं वो मैं कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं हम। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। इसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या होगी, जो कांस्टेंट्स हैं वेरिएबल से मल्टीप्लाइड जो कांस्टेंट हैं ये उनकी मैट्रिक्स होगी। 2 1 1 फर्स्ट इक्वेशन से देखिए x से मल्टीप्लाइज 2 है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन से देखिए x से मल्टीप्लाइड है 1, y से मल्टीप्लाइड है -2 और z से मल्टीप्लाइड है -1। थर्ड इक्वेशन में देखिए, थर्ड इक्वेशन में x की टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x मल्टीप्लाइड है 0 से, तो 0 इंटू x ऐसा लिख सकता हूं मैं। उन्होंने नहीं लिखा क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड x मतलब 0, 0 को उन्होंने शो नहीं किया। आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स आपको कंप्लीट करनी है, सारे एलिमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी तो 9 एलिमेंट्स आपको चाहिए। ये 0, y से मल्टीप्लाइड 3 और z से मल्टीप्लाइड -5। ठीक है, अब एक वेरिएबल की मैट्रिक्स आ जाएगी x y z, ठीक, इक्वल्स टू 1 3/2 9। ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ये मैट्रिक्स जो है कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स आपकी A हो गई, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स आपकी x हो गई और ऑब्टेन हुई हमें B। ये मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लिया आपने अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्यों कैलकुलेट करेंगे, उससे हमें पता चलेगा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करेंगे। हम एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग, कॉलम C1 के अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग। क्यों? क्योंकि उसमें एक 0 है तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। एलिमेंट है 2, एलिमेंट है कौन सा, ये A11, -1 टू द पावर 1 + 1, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बचा वो है आपका -2 -1 3 -5। ठीक, ओके। सेकंड एलिमेंट है आपका A21, A21 एलिमेंट है और एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 में लिख नहीं रहा, और -1 टू द पावर 2 + 1। अब देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद जो बचेगा वो डिटरमिनेंट लिखेंगे हम। तो सेकंड रो हटा देता हूं मैं और फर्स्ट कॉलम हटा देता हूं, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, A21। देखिए क्या वैल्यूज आती हैं, ये है 1 1 3 -5। ठीक, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। क्या आएगी, -1 टू द पावर 1 + 1 है, कितना हो जाएगा, +1 में चेंज हो जाएगा। 2 एज इट इज। ये कैलकुलेशन कीजिए, -5 × -2, ये +10, -3 × -1 -3, तो वो +3 हो जाएगा। ठीक, ओके। ये माइनस आ जाएगा क्योंकि -1 पे पावर 3 है, ओड पावर है, तो -1 चेंज नहीं होगा, -1 ही रह जाएगा। तो मैंने माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया और डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई आपकी -5 -3 × 1 3। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई 10 + 3 13, 13 × 2 26, माइनस, और ये हो गया -8। ठीक है, 26 + 8 = 34, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब योर मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है आपकी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व कर देंगे। कैसे, देखिए,
हमारा जो इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन, वो ये है ax इक्वल्स टू b। अब इसमें हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यही लिखना है आपको, प्री मल्टीप्लाइंग। सो A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इक्वल्स टू A इनवर्स B। अब A इनवर्स इंटू A जो है ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोवाइड कर देगा, इंटू मैट्रिक्स X इक्वल्स टू A इनवर्स ऑफ B। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप जानते हैं प्रॉपर्टी क्या है, उसको जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही मिल जाएगी। सो X इक्वल्स टू A इनवर्स ऑफ B, यानी कि जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम A इनवर्स मल्टीप्लाई B करके। सो अब हमारा टास्क रह गया A इनवर्स फाइंड आउट करना। सो A इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे? A11 पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्यों फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट? क्योंकि A इनवर्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब हमें पता है ना ये, तो हम रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ना करके एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर्स चाहिए। सो A11 कोफैक्टर कैसे आएगा? मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूं पास में ही, फिर कैलकुलेट करता हूं। तो ये अपनी मैट्रिक्स A है और अब हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर देते हैं। तो A11 कोफैक्टर कैसे आएगा? A11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? -1 टू द पावर 1 प्लस 1 और फिर डिटरमिनेंट किसका? देखिए A11 के लिए फर्स्ट रो हटा दीजिए और फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, तो जो वैल्यूज बची उनका डिटरमिनेंट लेना है हमें। देखिए -2 -1 3 -5, ठीक। -1 पे पावर 2 है, सो ये +1 हो गया और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13। ये पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसलिए यहाँ। पहले कहा? जब डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया था तब, ठीक है। सो सेकंड वैल्यू A12 फाइंड आउट करेंगे, उसमें -1 पे पावर आपकी 1 प्लस 2 आ जाएगी और डिटरमिनेंट क्या होगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो, यानी कि अब हमें क्या करना है? अब हमें सेकंड कॉलम हटाना है, ठीक। सेकंड कॉलम हटाने के बाद जो वैल्यूज बची उनका डिटरमिनेंट, यानी कि 1 -1 0 -5, ठीक। कैलकुलेट कीजिए वैल्यूज। -1 जो है वो एज इट इज रह जाएगा -1, क्योंकि उस पे पावर 3 हो गई। -5 इंटू 1 -5 और 0 इंटू -1 तो वो 0 हो गया, तो अब लिखने की जरूरत नहीं। -5 इंटू -1 5। सो A12 की वैल्यू आ गई 5। A13 देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? A13 कैलकुलेट करने के लिए -1 टू द पावर 1 प्लस 3, ठीक। अब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे, ठीक। तो फर्स्ट रो हटा दी हमने और थर्ड कॉलम हटाएंगे। तो थर्ड कॉलम हटाने के बाद देखिए जो वैल्यूज बची उनका डिटरमिनेंट लेना है। सो 1 -2 0 3। सिर्फ कैलकुलेशन से ज्यादा है और आसान है, सिर्फ आपको प्रोसीजर ध्यान रखना है और कैलकुलेशन करते हुए ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। -1 पे पावर 4 है तो +1 हो गया और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई? देखिए 3 माइनस 0 इंटू -2 0, सो ये वैल्यू आ गई 3, ठीक। A21 देखिए, A21 में -1 टू द पावर 2 प्लस 1। ये -1 वाला फैक्टर मैं हमेशा क्यों लिखता हूं? क्योंकि इससे गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। कुछ टीचर्स और बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये याद रख लेते हैं कि 21 होगा तो माइनस करेंगे या 13 होगा तो प्लस रख लेंगे, 12 होगा तो माइनस रख लेंगे और उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो आप कोई रिस्क ना लें, कम से कम 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, सो रिस्क नहीं लेना है, इसमें लिख लें।
चलिए -1 2 + 1, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाना है हमें, ठीक है। सो फर्स्ट रो से हटा देते हैं हम मार्कर को, और अब हमें क्या करना है, सेकंड रो हटानी है और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो हटाने के बाद जो वैल्यूज बची उनका डिटरमिनेंट है, देखिए क्या आएगा, 1 1 3 -5, ठीक। तो ये -1 पे पावर 3 है, सो -1 रहेगा, और डिटरमिनेंट की वैल्यू -5 × 1 -5 -3 × 1 3, सो ये -8 हो गया, आंसर आपका 8 आ गया, ठीक। ऐसे ही A22 -1 टू द पावर 2 + 2, और डिटरमिनेंट अब लेना है, किसका लेना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक। तो सेकंड रो हो गई और सेकंड कॉलम हटा दिया हमने, हटा के इनको हटा के जो वैल्यूज बचेंगी उनका डिटरमिनेंट लेना है। सो 2 1 0 -5 इक्वल्स टू -1 पे अब पावर 4 है तो वो हट गया, और डिटरमिनेंट देखिए -5 × 2 -10, और -0 × 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, ये डिटरमिनेंट हो गया आपका -10, ठीक। चलिए अब हमें कैलकुलेट करना है 823, सो 823 कैलकुलेट करेंगे। 823 -1 टू द पावर 2 + 3, ये आप लिखना बंद कर सकते हैं जब आपको अच्छे से आ जाए और कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ अब मैं गलती नहीं कर रहा, नहीं तो देखिए इसको आप लिख लें, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपको, बट एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो ज्यादा नुकसानदायक है। देखिए 2 3 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम हटा के जो वैल्यूज बची उनका डिटरमिनेंट लेना है हमें, तो वो वैल्यूज बच गई आपके पास 2 1 0 3, ठीक है। -1 पे पावर 5 है तो -1 रह जाएगा, और 3 × 2 6 -0, यानी कि आंसर -6 आ गया। तो 823 की वैल्यू आ गई -6। चलिए अब कैलकुलेट करना है हमें A31 यानी कि -1 टू द पावर 3 + 1, और डिटरमिनेंट किनका कैलकुलेट करना है, देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटा के जो वैल्यूज बचेंगी उनका डिटरमिनेंट लेना है हमें। देखिए थर्ड रो हटा दीजिए और फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, ठीक। अब वैल्यूज बच गई आपके पास 1 1 -2 -1, इनका डिटरमिनेंट लेना है। कितनी वैल्यू आएगी, देखिए -1 पे पावर 4 है तो -1 हट जाएगा, और ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास -1 -2 × 1 -2, और वो +2 हो जाएगा, सो इक्वल्स टू 1, -1 + 2 1 आ गया। A32 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 2, और अब थर्ड जो रो है वो और सेकंड कॉलम हटा के जो वैल्यूज बचेंगी उनका डिटरमिनेंट लेंगे हम, ठीक। देखिए क्या वैल्यूज बचती हैं, 2 1 1 -1, ठीक। कैलकुलेट कीजिए, -1 पे पावर 5 है सो -1 रह जाएगा, और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 2 × -1 -2 -1 × 1 1, सो ये वैल्यू हो गई -1 × -3, यानी कि प्लस का 3, ठीक है। लास्ट वैल्यू A33 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 3, डिटरमिनेंट लेंगे थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटाने के बाद जो वैल्यूज बचेंगी उनका। तो थर्ड रो हटा दी हमने और थर्ड कॉलम हटा दिया, वैल्यूज क्या बची देखिए, 2 1 1 -2 इक्वल्स टू -1 पे पावर 6 है सो माइनस हट गया, 2 × -2 -4 -1 × 1 1, सो ये वैल्यू आ गई आपकी -5। सो ये कोफैक्टर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब कोफैक्टर्स की जो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस तरीके से होगी, A11 A12 A13 फर्स्ट रो के सारे कोफैक्टर्स, A21 A22 A23 सेकंड रो के सारे कोफैक्टर्स, A31 A32 A33 थर्ड रो के सारे कोफैक्टर्स। बट हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए।
सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगी, ए अगर इस ये मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगी इसकी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करना है हमें, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो वाले एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। सो A11, A12, A13 यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, A21, A22, A23 सेकंड रो के एलिमेंट्स, A31, A32, A33, ठीक है। तो आप पहले एलिमेंट्स लिख के उनका ट्रांसपोज कर लीजिए या ट्रांसपोज करके फिर एलिमेंट्स उसमें एंटर कर दीजिए। सो A11 एलिमेंट क्या है, अभी हम इसमें एलिमेंट लिख देते हैं, मैं लिख के आपसे बात करता हूं। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमारी ये बन गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो वो हो जाएगी, सो ये ए इनवर्स हो गई। और अब हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। सो x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 34। b की वैल्यू जो है वो है आपकी 1, 3/2, 9। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो आंसर आ जाएगा अपना। देखिए x जो अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो है x, y, z वेरिएबल्स की मैट्रिक्स 1 अपॉन 34। ये जो मैट्रिक्स अभी ऑब्टेन होगी वो देखिए क्या होगी, ये 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है उससे हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर होगा 3/1। कैसे मिलेगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा अपने पास। सो 13 इंटू 1 13 प्लस 8 इंटू 3/2, सो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा क्योंकि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8। 1 इंटू 9 सो प्लस 9। 5 इंटू 1 5 माइनस 10 इंटू 3/2, सो ये हो जाएगा माइनस 15 एंड 3 इंटू 9 सो प्लस 27। ठीक, 3 इंटू 1 3 माइनस 9 माइनस 6 इंटू 3/2 माइनस 9 आ जाएगा और माइनस 45। ठीक है जी। सो 1 अपॉन 34, ये वैल्यूज देखिए क्या आई, 13 प्लस 12 प्लस 9 ये 34 हो गया, ये हो गया 27 माइनस 10 17 और ये हो गया 3 माइनस 6 माइनस 45 माइनस 51। ठीक, सो एक्स वाई जेड ओरिजिनल मैट्रिक्स इक्वल्स टू, अब 1/34 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वैल्यू आ जाएंगी 1 1/2 एंड माइनस 3/2। माइनस 3/2 कैसे आई, देखिए माइनस 51 मल्टीप्लाई 1/34, सो 17 से आप जब इनको डिवाइड करेंगे सो माइनस 3/2। ठीक, यहां से देखिए दोनों मैट्रिसेस आपकी इक्वल हैं, सो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। सो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1/2 एंड z इक्वल्स टू माइनस 3/2। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 जो हैं वो भी सेम इसी के जैसे हैं। मैं तीनों को सोल्व नहीं करना चाहता, अब यहाँ बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, इसी में 20-22 मिनट लग गए। सो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, यानी कि आंसर अगर मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है और प्रोसीजर सेम है, वही आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करके कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा हटके है, तो इसको मैं पूरा सोल्व कर देता हूं। देखिए, इफ ए इज अ गिवन मैट्रिक्स दे रखी है आपको, फाइंड ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ए इनवर्स को यूज करते हुए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है क्या, 2 - 3 5 जो कि यहां मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो है, 3 2 - 4 जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो देख रहा हूं मैं, 3 2 - 4 जो कि इस मैट्रिक्स ए की सेकंड रो है, 1 1 - 2 और ये थर्ड रो है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है
इसके कोफिशिएंट्स लेके ही ये मैट्रिक्स ए बना रखी है, यानी कि हमें सोल्व क्या करना है, वही ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, और पहले हम मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे और डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीड करेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स एक्स है आपकी एक्स वाई जेड, और मैट्रिक्स बी होगी आपकी 11 माइनस 5 माइनस 3। मैं लिख देता हूं इनको। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए हो जाएगी जो कि गिवन है 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। ठीक, ये हो गया एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 11 माइनस 5 माइनस 3। देखिए ये मैट्रिक्स ए हो गई, ये एक्स हो गई और ये बी हो गई। तो वो पहले कह रहा है कि आप ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले डिटर्मिनेंट तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। डिटर्मिनेंट देख लेते हैं कि सिंगुलर तो नहीं है कहीं मैट्रिक्स अपनी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो फाइंड आउट कर देते हैं हम इनवर्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अभी हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करके आपसे मिलता हूं। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गई आपकी, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कर ली मैंने। ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए इनवर्स हो जाएगी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, देखिए -1 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -1, यहां देखिए। ठीक है, सो 1 अपॉन -1 यानी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये मैट्रिक्स आपकी, या ना लिखूं अंदर माइनस को अभी। सो अभी -1 से बाहर ही रख लेता हूं मैं -1। अब देखिए 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ये ए इनवर्स हो गई। अब इस ए इनवर्स को हमें बी से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम एक्स कैलकुलेट कर सकें। तो बी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए बी क्या है, बी है 11 माइनस 5 माइनस 3। सो 11 माइनस 5 माइनस 3। ठीक, तो कैलकुलेट करते हैं। -1 एज इट इज, देखिए 0 इंटू 11 0, -1 इंटू -5 सो 5, 0 प्लस 5 एंड 2 इंटू -3 -6। ठीक, 2 इंटू 11 22 प्लस -9 इंटू -5 सो प्लस का 45 एंड 23 इंटू 3 सो -89। ठीक है, ओ सॉरी 69। Three 9 and 3 2 6. Okay. Now 1 into 11 minus 5 into -5 so plus 25, 13 into 3 minus 39, 13 into -3. ठीक है, सो ये मैट्रिक्स x की वैल्यू हो गई आपकी। कैलकुलेट कर लेते हैं ये वैल्यूज। -1 5 minus 6 -1 22 प्लस 45 -69। देखिए कितनी वैल्यू होती है। तो ये आ जाएगी -2 एंड 11 प्लस 25 ये 36 हो गया, -39 ये आ गई -3। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3। इसको कंपेयर कीजिए, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स x है आपकी वो क्या है, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है, यानी x y z की मैट्रिक्स है। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई आपकी 1, y की वैल्यू आ गई आपकी 2 और z की वैल्यू आ गई 3। तो ये आंसर आ गया आपका। 16th क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रॉब्लम है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg rice is ₹60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Find cost of each item per kg by matrix method.
पर केजी हर आइटम की कॉस्ट कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो आइटम आपके पास 3 है। ओनियन, मान लीजिए ओनियन की कॉस्ट जो है वो ₹X पर केजी, ठीक है। दूसरा आइटम है आपके पास वीट, और वीट की कॉस्ट जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं ₹Y पर केजी, ठीक है। तीसरा आइटम राइस है, और राइस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं Z पर केजी, ₹Z पर केजी। हमें नहीं पता कॉस्ट, तो X, Y और Z वेरिएबल्स जो हैं वो डेजिग्नेट कर लिए हमने प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक। सो कॉस्ट प्राइस हो गई है, ओनियन की X, वीट की Y, राइस की Z। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम। देखिए यहां सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन नहीं है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो पहली इक्वेशन बनाने के लिए जो पहली इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। वो कह रहा है 4 kg ओनियन। 4 kg ओनियन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जब 1 किलो की कॉस्ट है X रुपीस, तो 4 के लिए क्या हो जाएगी 4 इंटू एक्स प्लस 3 kg वीट यानी 3 इंटू वाई प्लस 2 kg राइस यानी 2 इंटू जेड, और ये टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती है ₹60। एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन यानी 2 इंटू एक्स प्लस 4 kg वीट यानी 4 इंटू वाई प्लस 6 kg राइस 6 इंटू जेड इक्वल्स टू ये ₹90 है। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, अब थर्ड इक्वेशन देखिए कैसे लिखते हैं हम। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन इज 6 इंटू एक्स प्लस 3 kg राइस, सॉरी बीच में है 2 kg वीट, सो 2 इंटू वाई प्लस 3 kg राइस 3 इंटू जेड विच इज इक्वल टू 70। सो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें मिल गया, जिसमें 3 इक्वेशन गिवन है, 3 वेरिएबल हैं, और उन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि इसने कह रखा है कि मैट्रिक्स मेथड से आप इसको फाइंड आउट कीजिए। सो 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ये मैट्रिक्स ए हो गई। X Y Z ये वेरिएबल की मैट्रिक्स हो गई, और 60 90 70 ये वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं ये A, ये X इक्वल्स टू B। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A। देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको। सो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी आ गई 50 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी A इज नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी। और अब हम x फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, ए इनवर्स ऑफ b। सोल्व में नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि अब केवल कैलकुलेशंस ही बचती हैं, और वो तो आप कर ही सकते हैं। ओके, थैंक यू।